नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डू पाई पे। और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाइथन फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज पाइथन फंक्शन, हाउ इट वर्क्स। तो कोडिंग में जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम बेसिक कोडिंग समझ जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल होता है कि हम फंक्शन क्रिएट करना जाने। तो फंक्शन क्या होता है, तो समझते हैं फंक्शन क्या होता है। तो जब आप डेफिनेशन देखेंगे फंक्शन का तो वहां बताते हैं कि फंक्शन इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी एक समूह होता है कोड का। बहुत सारे कोड एक साथ जब लिखे जाते हैं और जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है तभी वो कोड रन होता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फंक्शन, राइट। सो function is a block of code and it runs only if that function is called. Now second thing is, generally when we create a function, it is designed in such a way that some data input is given to it. That means that generally one or more than one data is given to a function, and then function processes those data and gives us a desired output or result. तो क्या होता है कि जनरली हमारे पास कुछ डेटा होता है और हम चाहते हैं कि फंक्शन एक साथ उस पर दो तीन ऑपरेशन करे, दो तीन प्रोसेसेस करे और हम जो चाहते हैं वो आउटपुट दे। क्योंकि वो तीन या चार प्रोसेसेस जो हम रन करना चाहते हैं, अदरवाइज हमें अलग अलग कोड लिख के उसको अलग अलग रन करना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि वो सब एक साथ ही हो तो हम वैसा फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो एक बार हम स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। और एक बात और, फंक्शन जो है वो हमें आउटपुट देता है। तो आउटपुट दो तरीके से देता है। एक तो ये है कि हम सर्टेन वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं उस फंक्शन से। तो वो फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न तो करेगा बट उसको वो आउटपुट में नहीं दिखाएगा, यानी वो प्रिंट नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी आउटपुट हम उससे लेना चाह रहे हैं फंक्शन से, वो सीधा ही प्रिंट पे हम शो कर दें। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक फंक्शन क्रिएट करके। तो बेसिक जो कमांड है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, यानी फंक्शन का एक नाम देते हैं। तो डिफाइन करने का जो कीवर्ड है वो डेफ। हम लिखते हैं डेफ स्पेस, जो भी नाम है वो नाम हम देते हैं। जैसे हम अगर मैं नाम दूंगा मेरा एफएम, मेरा फंक्शन, ओके। और दूसरी चीज ये होती है कि फंक्शन का जब भी हम नाम देते हैं उसके बाद वो पैरेंथेसिस आता है। फंक्शन हमेशा पैरेंथेसिस के साथ लिखा जाता है और फिर आएगा कोलन। तो ये फर्स्ट लाइन है जिसमें हम फंक्शन का नेम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन हो जाएगा। अब हम ये लिखेंगे कि हम क्या चाहते हैं, राइट। तो ये चूंकि एक बेसिक फंक्शन है, राइट, और इसमें हमने कोई डेटा इसको नहीं दिया है, तो हम एक बेसिक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हम जब भी रन करें हमारे चार लाइन का आउटपुट प्रिंट हो जाए। तो हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट दिस इज माय स्कूल,
This is best school. Name of the school is Educare School. This is located in न्यू दिल्ली. ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया. और ये फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे यानी रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चारों लाइन एक साथ प्रिंट हो जाएगी. तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, मेरा एफ एन पैरेंथेसिस, राइट. और अब हम इसको रन करते हैं. हमने रन किया और आप देखो आउटपुट आपको मिल गया. दिस इज माय स्कूल, दिस इज बेस्ट स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल इज एजुकेयर स्कूल, दिस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. सो हमने क्या किया, पहले फंक्शन को डिफाइन किया है, फिर हमने उस फंक्शन को कॉल किया है. जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं ये देखता है कि इस फंक्शन के अंदर क्या कार्रवाई करनी है और फिर वो सारे कोड्स रन कर देता है. तो यहाँ पे हमने देखा, हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, कोई आर्गुमेंट्स नहीं. अभी हम इसमें आर्गुमेंट देके देखते हैं, राइट. तो अभी हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम आर्गुमेंट के अंदर स्कूल का नाम हम डालते हैं, स्कूल नेम, राइट. यानी स्कूल नेम एक आर्गुमेंट से पैरामीटर है और पैरामीटर जो है वो एक वेरिएबल की तरह काम करता है. यानी जब भी हम बाद में इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर हमें इस वेरिएबल का एक वैल्यू देना होगा जब हम कॉल करेंगे. तो इसके लिए जब भी हम आउटपुट थर्ड लाइन में लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे, जब भी हमें प्रिंट स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल डालना होता है तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं. स्कूल में, राइट. अब अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे, हम रन करते हैं तो ये एरर दे रहा है, मेरा फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, राइट. स्कूल नेम, यानी स्कूल नेम जो हमने डेफिनेशन में एक पैरामीटर डाला है, तो ये एरर हमें ये बता रहा है कि फंक्शन जब डिफाइन किया है तो वहाँ पे एक आर्गुमेंट को भी डिफाइन किया गया है, बट जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे हमने पैरेंथेसिस के अंदर उस आर्गुमेंट का कोई वैल्यू नहीं दिया है. लेट्स गिव इट अ वैल्यू, एडुकेयर स्कूल, राइट. नाउ रन इट. अभी देख आपका ये कोड रन हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ जो इसको पैरामीटर चाहिए था वो पैरामीटर हमने इसके अंदर दे दिया है. सो एवरी टाइम वी run it, if we change the parameter the output will change. City school, now run it, see, now it is coming city school.
So this is how the parameter works. Let's say we want to put two parameters. Two. One is the school name and second is the city. Right. And so now we have two parameters and both has been given there. So if I put city school, comma, Mumbai, now run it. See, now the output, what it is doing, these variables are being replaced by these values because these arguments have been defined while defining the function. So you can put more than two variables, right? But what if you don't know that at the time of running the function, how many values you will need to give? Like if we want to print, if uh, there is a marks of a student, total marks of a student. So we want to print the maximum marks obtained by those students. We don't know that how many students took that exam. It may be 4, it may be 5, it may be 6. So in that case, what I do, we do that we just pass one argument with star value, and then what I will do, I will print maximum marks scored is max value. And then so there marks is out of 10 or out of 100, let's say 45, 23, 77, 69. The value. See, we see that maximum marks scored is 77. What it has done? So we had given the value star. So this star tells it that there is a variable value, and value has many values stored in it. So it will always look for an array, right? And we all know that in this whenever we define this array, the function automatically create a tuple out of it, right? And then here we have defined that it will go into that tuple and identify the maximum number out of it. So here we have given 4. If
we had given only 3 numbers, then also it will run. See, so if we put star here, then any number of values can be passed into it, and accordingly our function will give the result. So this was the working of function. Now let me tell you, in all these functions we try to print some statement. तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम प्रिंट नहीं करके सिर्फ हम उसको रिटर्न करना चाहते तो कैसे, राइट? तो यहाँ पे हम प्रिंट ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न, राइट? नाउ if we run this function, we'll see that function has run successfully, but there is no output, right? So if in these cases, what we can do, that if we want to get output, we want to print the output, either we will have to print the function itself, right? और नहीं तो क्या करेंगे, हम ये जो रिटर्न कर रहा है फंक्शन उसको किसी के अंदर स्टोर कर लेंगे, फिर उसको हम प्रिंट करा देंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। सो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है फंक्शन का, कि फंक्शन को डिफाइन करते हैं और फिर हम सर्टेन आउटपुट को रिटर्न करते हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाइथन फंक्शन की आपको होगी, हाउ इट वर्क्स, हाउ दिस arguments are passed, how more than one arguments can be passed, how we can just simply define a function without argument. So thanks a lot for watching and do wait for our next video. Thank you.